ओम शांति। मृत्यु क्या है और मृत्यु के बाद में क्या होता है? अगर किसी की मृत्यु हो जाए तो उस दुख से कैसे उभरा जाए? देखा जाए तो ये प्रश्न हर आत्मा को कभी न कभी अपने जीवन काल में आंसर करना पड़ता है। जीवन दो विरोधाभासों के बीच में घटित होता है, जिसे हम कहते हैं अपोजिट वैल्यूज, जैसे सुख और दुख, धूप और छांव। उसी तरीके से जीवन और मृत्यु, जीवन और मृत्यु के बीच में है जीवन। जब भी आत्मा जन्म लेती है तो आत्मा सबसे पहले शरीर को धारण करती है। शरीर के साथ मिलने से वो आत्मा इस सृष्टि रंगमंच पर, इस संसार रूपी नाटक में अपना पार्ट प्ले करती है। अगर आत्मा शरीर धारण ना करे तो हम कहेंगे अभी इस ड्रामा में, इस संसार के नाटक में इस एक्टर का, इस कैरेक्टर का रोल आया नहीं है, उसका पार्ट स्टार्ट हुआ नहीं है। और जैसे ही वो एंटर करती है हम कहते हैं ये ड्रामा का एक कैरेक्टर है, परिवार का एक हिस्सा है। अपने जीवन काल में आप जो भी कर्म इकट्ठा करते हैं, जैसा सोचते, जैसा बोलते, जैसा करते, वो सब आप अपनी आत्मा के ऊपर रिकॉर्ड करते जाते हैं। जब आपका एक जगह से एक सेट ऑफ पीपल के साथ हिसाब किताब कंप्लीट हो जाता, आप वो स्थान छोड़ देते, वहाँ से विदाई लेकर अपनी अगली यात्रा में बढ़ जाते हैं। हर आत्मा जब ऊपर से आती है, सृष्टि रंगमंच पर पार्ट बजाती है, तो अपने साथ एक लाइफ स्क्रिप्ट भी लेकर आती है। वो लाइफ स्क्रिप्ट उसके कार्मिक अकाउंट्स होते हैं, पहले से ही पूर्व निर्धारित होता है कि इस संसार रूपी नाटक में वो आत्मा कितना समय ये कैरेक्टर को प्ले करने वाली है, इस रोल में रहने वाली है, किन किन दूसरे कैरेक्टर्स के साथ
उसका सीन शूट होने वाला है। और जब कैरेक्टर का रोल समाप्त हो जाता है ड्रामा से, उसे ड्रामा से जाना ही पड़ता है। जीवन में अगर कुछ भी कार्य करना हो, छोटे से छोटा कार्य, तो उसके लिए हम प्रिपरेशन करते हैं, तैयारी करते हैं। कोई कहेगा कि आप 2 घर छोड़ के वहाँ पर जाएं किसी काम के लिए, तो हम कहेंगे थोड़ा अभी ठहरो, मुझे तैयार होने दो, अपने आप को सेट करते हैं। उसके लिए भी प्रिपरेशन है। एक घर छोड़ के बाजू वाले घर में जाने के लिए तैयारी रखी जाती है, पर जब एक लोक छोड़कर दूसरे लोक में जाना होता है, उसके लिए हम प्रिपरेशन अंत समय तक नहीं करते हैं, क्योंकि हमें सदा यही लगता है अभी तो बहुत समय पड़ा है। हम ऐसा अशुभ क्यों सोचें? क्योंकि हमने मृत्यु को अशुभ घटना मान ली। अगर हमने इसे अशुभ माना, तो मृत्यु किसके साथ एसोसिएटेड है? मृत्यु जीवन के साथ जुड़ी हुई है। जीवन है तो मृत्यु भी है। हम कभी नहीं कहते कि रात अशुभ है, दिन शुभ है, या सुबह शुभ है तो शाम अशुभ है। कभी नहीं कहते। अगर सुबह है तो शाम भी है। सुबह और शाम, दिन और रात मिलकर ही एक दिवस बनता है। वो उसी का हिस्सा है। हमने मृत्यु को सबकॉन्शियस लेवल पर जीवन से अलग थलग समझा है। इसे जिंदगी के इवेंट में शामिल नहीं किया है। हम अपनी लाइफ में, जीवन में हर इवेंट के लिए एक प्रिपरेशन रखते हैं। जब बच्चा पैदा होने लगता है, गर्भ में होता है, तो उसके लिए पहले से प्लानिंग शुरू हो जाती है। उसके लिए पहले से सब तैयारी करने लग जाते हैं। उसके लिए हर सुविधा मुहैया कराई जाती है। फिर जब बड़ा होता है तो उसकी एजुकेशन के लिए, उसकी पालना के लिए, करियर के लिए, उसकी शादी विवाह के लिए पहले दिन से तैयारी है। पर जब उसको यहाँ से डिपार्चर करना है, अपनी अगली यात्रा पर निकलना है, उसके लिए कोई प्रिपरेशन नहीं है। और जाना तय है, क्योंकि जब आप आते हो तो आप रिटर्न जर्नी का टिकट साथ में लेकर आते हो। रिटर्न जर्नी रिजर्व करा के आते हो। जब आपको पता है कि आपको कुछ साल, कुछ समय के बाद में जाना है, रिटर्न की सीट भी बुक है, रिजर्वेशन हो रखा है, टिकट मिला हुआ है, फिर भी लास्ट टाइम तक न हम उस टिकट की तरफ आंख उठा के देखते, न सामान को समेटते। पर जब जाना है तो जाना है, वहाँ डिले नहीं किया जा सकता। ये एक यथार्थ सत्य है। जैसे जीवन एक यथार्थ सत्य है, वैसे ही इस जीवन का अंत भी एक यथार्थ सत्य है।
और गहराई में आध्यात्मिक दृष्टि से समझे तो कोई कहीं पर जाता नहीं है। इट्स लाइक हम एक कॉस्ट्यूम चेंज करते हैं। अगर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना होता है तो हम कपड़े बदलते हैं। उसी प्रकार से एक शरीर से दूसरे शरीर में जाना हो तो हम इस शरीर रूपी चोला छोड़कर नया शरीर धारण करते हैं। जन्म जन्मांतरों से पाठ बजाते बताते इस शरीर रूपी चोला मेला हो जाता है। इसके सिस्टम्स काम नहीं करते हैं तो ड्रामा प्लान अनुसार हमें ये शरीर तो छोड़ना ही पड़ता है। जो इस दुनिया में आया है, जो भी जिसका जन्म हुआ है, उसकी मृत्यु अवश्यम भावी है। अब होता क्या है, जब आप डिपार्चर कर रहे हो तो आपके परिवार वाले आपको सबसे अधिक जो प्रेम करते थे वही सबसे ज़्यादा आपकी अगली यात्रा में बाधक तत्व बनते हैं। 3 प्रकार के भाव चलते हैं। पहला होता है दुख, दूसरा होता है चिंता और भय, तीसरा होता है क्रोध। सबसे पहले कहते हैं दुखी होते हैं, फिर चिंता करते हैं अब हमारा क्या होगा, क्योंकि बहुत सारे जाने अनजाने में फियर क्रिएट करने लगते हैं और बाद में शेयर कंप्रेस्ड लेवल पर, बहुत सटल लेवल पर गुस्सा भी होता है, हर्ट भी होता है कि आप हमें ऐसे छोड़कर क्यों चले गए। ये तीनों ही सबसे ज़्यादा नेगेटिव और डैमेजिंग एनर्जीज हैं, जो हम जिसको सबसे अधिक प्रेम करते हैं उसको वो एनर्जी कंटिन्यूस ट्रांसमिट करते रहते हैं। आप क्यों छोड़कर गए, आपको नहीं जाना चाहिए था, आपने हमारे बारे में सोचा नहीं, अब हमारा क्या होगा। इस तरह के कंटिन्यूस नेगेटिव पावरफुल एनर्जी उस आत्मा को भेजते हैं। अब जो आत्मा ये शरीर छोड़कर निकल चुकी है पर वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करती है, उसे ग्रहण करती है, उसके पास लौट कर आने का कोई रास्ता नहीं है। आप कितना भी गुस्सा करें, कितने भी दुखी हो जाएं, कितना भी शोभ संताप से भर जाएं, शोकग्रस्त हो जाएं, उस आत्मा को फिर से उसी चोले में ला नहीं सकते, क्योंकि विधि का विधान ऐसा बना हुआ नहीं है। आत्मा जब शरीर छोड़ रही है तो वो इस कॉस्ट्यूम को छोड़कर किसी और कॉस्ट्यूम में जाने की तैयारी कर रही है, किसी और माँ बाप के साथ, किसी और माता पिता के जीवन में वो प्रवेश कर रही है। तो यहाँ से आत्मा ने शरीर छोड़ा और वो आत्मा दूसरे गर्भ में प्रवेश करती है।
अब जिस गर्भ में प्रवेश करती है उससे नए माता पिता मिलते हैं, नया परिवार मिलता है। उनके जीवन में कितनी खुशियां हैं, उनके कुल का दीपक आने वाला है। माता पिता कितने उमंगित उत्साहित हैं, वो कितना प्रेम की वाइब्रेशन उस आत्मा को दे रहे हैं। पर वो आत्मा उस गर्भ में पिछली आत्माओं की नेगेटिव एनर्जी को लगातार रिसीव कर रही होती है। इसलिए कहा गया ना, गर्भ झेल। गर्भ झेल क्यों? क्योंकि गर्भ में उसे सारी सजाएं मिलती है। और सजाएं कौन देता है? दो तरीके से सजाएं मिलती है। एक तो उस आत्मा को अपना पिछला सारा जीवन याद आ रहा होता है, उसने कौन कौन सी गलतियां करी, वो पश्चाताप की अग्नि में जल रही होती है। और दूसरा, जो पीछे से उसके परिवारजन उसको लगातार एनर्जी भेज रहे होते हैं, दुख की, भय की, रोष की, संताप की। देखो, दुनिया में भी हमारा कोई प्रिय किसी काम से कहीं बाहर जाए, विदेश जाए, किसी शहर से बाहर जाए, इम्पोर्टेंट काम के लिए जाए, और वो घर पे फ़ोन करे, पूछे कि सब कैसा है, तो घर पे अगर कुछ 19-20 भी होगा, ठीक नहीं भी होगा, तो घर वाले क्या कहेंगे? हम सब यहाँ पे बिल्कुल ठीक हैं, तुम वहाँ पर अपना ख्याल रखना, तुम यहाँ की कोई चिंता मत करना, यहाँ सब कुछ बहुत अच्छा है। न तो हम उससे दुखी होकर बात करेंगे, न हम रो कर बात करेंगे। कोई प्रॉब्लम भी होगी तो उससे बताएंगे नहीं। क्यों नहीं बताएंगे? क्योंकि वो इम्पोर्टेंट काम पर गया है, राइट? उस वक्त हम इतने अटेंशन रखते हैं, पर अगर यही कोई शरीर छोड़कर अपनी अगली यात्रा में गया होता है, तो हम उससे क्या क्या एनर्जी भेजते हैं। और वो एनर्जी इतनी डिप्लीटिंग होती है, इतनी डिप्लीटिंग होती है कि एक तरफ जिसके लिए हम शांति की प्रार्थना कर रहे होते हैं, उसकी याद में जप तप कर रहे होते हैं, पूजा हवन अनुष्ठान कर रहे होते हैं कि उसको शांति मिले, सुकून मिले। इंटेंशन प्योर होता है, कर्म हम अच्छा कर रहे होते हैं, पर सोच हमारी एब्सोल्युटली अगेंस्ट या नेगेटिव चल रही होती है, जो उस आत्मा की शक्ति को कमज़ोर बना रही होती है। यहाँ इसलिए रुक कर सोचना होता है कि मेरा हर एक संकल्प उस आत्मा को पहुँच रहा है और इजीली कैच कर रही है, क्योंकि वो 100% सोल कॉन्शियस है। अगर बॉडी कॉन्शियस होता तो आप जो बोलो वही वो सुनेगा, पर वो अभी सोल कॉन्शियस स्थिति में है, संपूर्ण आत्म अभिमानी स्थिति में है। अभी उसको संपूर्ण शरीर प्राप्त नहीं हुआ है, वो सूक्ष्म रूप में है। कहते हैं ना, आत्मा के रूप में है, आत्म अभिमानी स्थिति में है। तो आत्म अभिमानी मिलियन टाइम्स ज़्यादा सेंसिटिव होती है आपके संकल्पों के प्रति। और जब अपना कोई सबसे निजी, जिसके साथ आपका कोई आत्मिक संबंध रहा है, वो आपके लिए कंटिन्यूस नेगेटिव एनर्जी क्रिएट करे, दुख, रोष, तकलीफ, चिंता, भय, क्रोध, तो ये सारी एनर्जी उसको रिसीव होती है। इसलिए हमें कभी भी
ऐसे नकारात्मक संकल्प नहीं चलाने हैं, सदा ही उन्हें शुभ भावनाएं देनी है। हमारी शुभ भावनाओं से उनका अगला जीवन, उनकी अगली जीवन यात्रा सुखद और आनंददायक होती है, क्योंकि आत्मा के अपने भी संस्कार साथ में काम कर रहे हैं। अगर हम उन्हें हीलिंग एनर्जी देंगे, उन्हें शक्तिशाली वाइब्रेशंस देंगे, तो वो आत्मा अपने आप को जल्दी हील करेगी और वो आत्मा हमें भी दुआएं देगी। हम कहते हैं ना कि दुआएं मिले, तो दुआएं किसको मिले? क्यों हम इतना करते हैं उस आत्मा के पीछे? भोजन, दान, पुण्य, इतने सारे अनुष्ठान, पूजा, हवन क्यों किया जाता है? ताकि उस आत्मा की अगली यात्रा में दुआओं का अकाउंट क्रिएट हो। जो भी कुछ कमी उसको इस जीवन में रह गई थी, वो कमी अब उसकी अगली यात्रा में ना आवे। इसलिए उस प्योर इंटेंशन के साथ हम बाहर से सब कुछ करते हैं। ब्राह्मण भोज करते हैं, शुद्धिकरण करवाते हैं, हवन करते हैं, दान दक्षिणा सब कुछ कर्म कांड करते हैं, पर अंदर से घर के जो इम्पोर्टेंट सदस्य हैं 5, 7, 8, 10, वो कितने दिन तक और कब से? जब से पता चलने लगता है कि इनकी हालत नाजुक है, अब हो सकता है ये शरीर छोड़े, तब से ही कितने दिन तक, 1 मास, 2 मास, 6 मास, साल भर, 2 साल, 5 साल, 10 साल कंटिन्यूस नेगेटिव एनर्जी ट्रांसमिट करते रहते हैं, और फिर वो आत्मा अगली यात्रा पर दुखी ही रहती है। जिसको हम दुख देंगे, जिसके जीवन में जाने अनजाने हर्डल्स क्रिएट करेंगे, वो आत्मा कभी भी दुआएं नहीं दे सकती। हमारा नेगेटिव अकाउंट उस आत्मा के साथ बनता है। इसलिए हमेशा परिस्थिति में स्वयं को संभाल कर उस आत्मा के उद्धार के लिए, उसकी अगली यात्रा शक्तिशाली होवे, पावरफुल होवे। इस जीवन में जो सुख उसे प्राप्त नहीं हुआ था, जो प्रेम उसे प्राप्त नहीं हुआ था, जिस किसी चीज से लिए वो वंचित रहा था, जो शरीर में कष्ट रोग आए थे, वो सारे कार्मिक अकाउंट उसके समाप्त होवे। उसको वो हीलिंग पावरफुल एनर्जी, जिसे हम कहते हैं, उसे परमात्मा की याद से अभिमंत्रित सकाश का दान, दान किसको करना था? आत्मा को। और हम दान सिर्फ स्थूल वस्तुओं का करने लग जाते हैं। जब आत्मा शरीर छोड़ती है, तब सबसे पहले उसे जमीन पर लिटाते हैं, और उसके मुख में गंगा जल डालते हैं। क्यों गंगा जल डालते हैं? इसलिए ताकि उसके पंच महाभूत के तत्व में जो जल तत्व में कोई अशुद्धि थी, वो अशुद्धि समाप्त हो जावे। अगले जीवन में उसे किसी भी प्रकार की जल संबंधित अशुद्धि उसके जीवन में ना आवे। उसके अगले जीवन में उसके शरीर में जो वाटर एलिमेंट है वो प्यूरिफाइड हो। ये इंटेंशन के साथ गंगा जल दिया जाता है। फिर तुलसी पत्र रखा जाता है। तुलसी पत्र क्या काम करता है? आकाश तत्व की शुद्धि। आकाश तत्व उस आत्मा ने अपने पूरे जीवन में अपने इस शरीर के द्वारा
रॉन्ग थॉट्स के द्वारा, कभी क्रोध के द्वारा, कभी चिंता के द्वारा, नेगेटिव वाइब्रेशन से इस वायुमंडल को, आकाश तत्व को दूषित किया है। अब हम उसको प्यूरिफाई करने के लिए तुलसी पत्र, बिकॉज तुलसी हैज़ मेडिसिनल प्रॉपर्टी, एंटीबायोटिक है, जर्म्स को समाप्त करती है, एयर को प्यूरिफाई करती है, राइट। इसलिए उसमें दिया जाता है ताकि आकाश तत्व शुद्ध हो। फिर चंदन लगाया जाता है। चंदन क्या करता है? सुगंध और शीतलता दोनों का काम करता है। उस आत्मा के अंदर रूहानियत की सुगंध आवे, उसके मन वचन कर्म सब कर्मेंद्रियां शीतल होवे, ऐसे शुभ भावना से चंदन दिया जाता है। और फिर मुख में एक सोने का टुकड़ा रखा जाता है। सोना माना कंचन काया उसे मिले। कंचन सोने का दूसरा नाम है कंचन। इस जन्म में अगर शरीर में कोई कष्ट तकलीफ आई, शरीर के किसी पेपर के कारण अकाले शरीर छोड़ना पड़ा, तो अगली जीवन यात्रा में सुंदर शरीर मिले, कंचन काया, जिसमें कोई विकार नहीं, कोई डैमेज नहीं। ये सब हम विधियां तो करते हैं, पर संकल्पों की एनर्जी कैसी देते हैं? क्रोध, रोग, शोभ, अशांति, घर का माहौल, बार बार उसकी तस्वीर को देखेंगे, उसके आगे दीप भी जलाएंगे, पुष्प भी चढ़ाएंगे, पर आंसुओं की धारा से दीप भी बुझ जाता है। वो दीप किस लिए जलाया था? कि उस आत्मा की आंतरिक ज्योति जगी रहे। वो इस लोक से दूसरे लोक में जा रहा है, तो उसको बीच में किसी और रास्ते में भटकाव ना मिले, उसकी आत्मा की ज्योत जगी रहे, वो शक्तिशाली अवस्था में रहे। तब हमें कहना चाहिए, हम पिलर बन के खड़े हैं। जो आपके अधूरे सपने हैं, उन्हें हम पूरे दिल से पूरा करेंगे। आपने जो भी कुछ हमारे लिए आज तक किया, उसका रिटर्न हम खुश होकर देंगे। आपके जीवन की जो अच्छाइयाँ थी, उन्हें हम अपने जीवन में धारण करके आपको सदा जीवित रखेंगे। अगर इस तरीके से, इस इंटेंशन से हम उसको याद करें, तो वो आत्मा एम्पावर होगी और हम भी एम्पावर होंगे। और किसी न किसी जीवन में, किसी न किसी रास्ते में वो आत्मा किसी न किसी रूप में फिर टकराएगी, वो किसी न किसी रूप में फिर आपके जीवन में आने वाली है। या तो वो आपको इसी जीवन में आने वाली है, अगर पति गया है तो वो किस रूप में आने वाला है? वो पोते के रूप में आ सकता है, वो आपके दोते के रूप में आ सकता है, आपके किसी बहुत अच्छे संबंधी के रूप में आ सकता है, कोई ऐसे बहुत अच्छी सहयोगी आत्मा के रूप में आ सकता है जो आपको सहयोग दे। हम कहते हैं ये कोई फरिश्ता मेरे जीवन में आया जिससे मुझे सहयोग प्राप्त हुआ। वो कोई फरिश्ता नहीं है, वो कोई अपना ही प्रियजन है जिसने किसी समय हमारा साथ छोड़ा था, ड्रामा प्लान अनुसार जिसे जाना पड़ा था। आज वो किसी रूप में उस प्यार का रिटर्न देने के लिए आया है। इसलिए दुखी ना होवें, न किसी को दुखी करें। अपने आप को शक्तिशाली बनाकर उन्हें योग का, शांति का, प्यार का और रहम का दान दें। सदा यही दुआएं भेजें। आप जिस भी घर में हैं, जहाँ भी आप गए हैं, आपकी अगली जीवन यात्रा सुखों से भरी हो। आपके जीवन की हर तकलीफ, हर कष्ट
इसी जीवन के साथ समाप्त हो गए। आप पूरी तरह से स्वस्थ कंचन काया लेकर बहुत हंसी खुशी से अपना अगला पार्ट प्ले कर रहे हो। जब ऐसा अनुभव करेंगे तो ऑटोमेटिक अनुभव होगा, वो आत्मा भी हमें उस वाइब्रेशन का, उस एनर्जी का पावरफुल रिस्पॉन्स देती है, वो भी दुआएं देती है, और वो हमारी दुआएं उसके जीवन को सार्थक बनाती है। ओम शांति।